इस वीडियो में हम लोग पाथ पैलेट के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास यहाँ पे चैनल्स के साथ जो पाथ पैलेट है ये क्या है और हम लोग इसका इस्तेमाल किस तरह करते हैं। हम लोगों ने बहुत सी ट्यूटोरियल्स में पाथ के बारे में पढ़ा है, जैसे पेन टूल में भी हम लोगों ने पाथ के बारे में पढ़ा है, और हमारे पास यहाँ पे जो रेक्टेंगल टूल है इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि यहाँ पे हमारे पास पाथ और शेप टूल है। तो पाथ के बारे में हम लोगों ने बहुत दफ़ा पढ़ा है कि पाथ क्या है, लेकिन जब भी कभी हम लोग वो पाथ बनाते हैं, और जैसे मैं यहाँ पे लेयर्स में आता हूँ और मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल लूँगा, मैं यहाँ पे पेन टूल की मदद से एक पाथ बनाता हूँ और मैंने यहाँ पे पाथ बनाया है। अब मैं यहाँ से जो हमारा शेप लेयर है उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो हमारा पाथ जो है वो गायब हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उसी पाथ को जो मैंने डिज़ाइन किया है उसको वापस लेके आऊँ, और मैं यहाँ से अगर पाथ पे जाऊँगा तो मुझे वो पाथ नज़र नहीं आएगा। मालूम मुझे पाथ हम लोगों ने डिज़ाइन किया है वो कहाँ पे है। अगर हम लोग चैनल के साथ जो हमारी पाथ पैलेट है वहाँ पे आएंगे तो हमारे पास एक वर्क पाथ के नाम से लेयर है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा वही पाथ सामने आएगा जो हम लोगों ने पहले डिज़ाइन किया था। आप लोग ये ना सोचें कि आप लोगों ने पाथ डिज़ाइन किया है और आप लोगों से एक्सीडेंटली शेप टूल सेलेक्ट हुआ है और आपका जो पाथ है वो गायब हो चुका है और आप लोग दोबारा वो पाथ लेंगे। तो हमारे पास ये जो पाथ की पैलेट है यहाँ पे हमारे पाथ्स सेव होते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे एक नया पाथ बनाता हूँ तो ये पाथ जो है ये मेरे पास दोनों इस लेयर में ऐड हो चुके हैं। मैं यहाँ से क्रिएट न्यू पाथ जो है उसको क्लिक करूँगा और एक और नया पाथ बनाऊँगा। अब ये जो पाथ है ये एक न्यू लेयर पे है और मैं इसके अंदर एक और पाथ जो है उसको ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से शेप को क्लिक करूँगा और दोबारा पाथ में आऊँगा तो मैं इस पाथ को सिलेक्ट करके यहाँ पे एक और पाथ बना सकता हूँ। ऑलराइट, और हम लोग दोबारा एक और लेयर लेंगे और उसमें पाथ बना सकते हैं। अब हम लोग इस पाथ से बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग एक पाथ पूरा मुकम्मल कर लेते हैं और उसको जॉइंट करते हैं तो हम उस पर राइट क्लिक करके उसको सिलेक्शन में भी तब्दील कर सकते हैं, कंट्रोल डी टू डी सेलेक्ट, लेकिन हमारा जो पाथ है वो स्टिल अवेलेबल है हमारे पास। और हम लोग उसके ऊपर स्ट्रोक पाथ भी कर सकते हैं, स्ट्रोक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मेक श्योर कि आपका जो फोरग्राउंड कलर है वो बैकग्राउंड कलर के साथ मैच ना करता हो। और मैं यहाँ से शेप पे क्लिक करूँगा तो आप लोग यहाँ पे ये जो लाइन है इसको देख सकते हैं, लेकिन हमारा जो पाथ है वो स्टिल अवेलेबल है हम लोगों के पास। और मैं यहाँ से जो हमारा पाथ सिलेक्शन टूल है वो लूँगा एंड मेक श्योर कि आपका जो पाथ्स हैं वो ऑन है, तो मैं इस पाथ को यहाँ से मूव कर सकता हूँ। तो हम लोगों ने इस पाथ सिलेक्शन टूल में भी पढ़ा था कि हमारे पास अगर पाथ होगा तो हम लोग उसको किस तरह मूव कर सकते हैं, और इसके अलावा हम लोग इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से ये जो हमारा पाथ है इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ते रहेंगे कि हम लोग किस तरह इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास ये जो पाथ पैलेट है इसमें हमारे सारे पाथ्स सेव होते हैं। अगर आप उसको दोबारा लोड करना चाहते हैं तो आप लोग पाथ पैलेट्स में आएंगे और अपना जो पाथ है उसको क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा। अब मैं यहाँ से ये तीनों पाथ जो हैं इनको डिलीट करता हूँ, और मैं इस लेयर को फिल करूँगा विद वाइट कलर। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि अगर हम लोग पेन टूल की मदद से एक पाथ तैयार करते हैं और हम लोग जो हमारा टेक्स्ट टूल है वो लेते हैं, इसको मैं यहाँ पे जूम इन करूँगा तो मेरे पास ये जो टेक्स्ट टूल है मैं इसको जैसे ही पाथ के ऊपर लेके जाऊंगा तो आप लोग कर्सर के साथ एक पाथ की शेप का साइन देखेंगे। इसका मतलब है कि मैं किसी भी टेक्स्ट को पाथ में कन्वर्ट कर सकता हूं। मैं कभी भी पाथ के ऊपर टेक्स्ट को टाइप कर सकता हूं। यही सेम चीज़ कोरल ड्रा में बहुत जगह आप लोगों ने देखी होगी,
और बहुत से लोग समझते हैं कि ये जो टेक्स्ट टू पाथ है ये सिर्फ कोरलड्रा में अवेलेबल है। फोटोशॉप में भी आप लोग ये तमाम काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे टाइप करूँगा इसको जूम आउट कीजिए। तो आप लोग देखेंगे कि मैं एक पाथ के ऊपर जो है वो टाइप कर रहा हूँ। एंड से फॉर शॉप CS3 3। तो हम लोग इस पाथ के ऊपर टाइपिंग कर रहे हैं। अब अगर मैं इस पाथ को मूव करता हूँ, इसको मैं तो आप देखेंगे कि ये जो टेक्स्ट है ये भी इसके साथ साथ मूव हो रहा है। मैं इसको यहाँ से जूम आउट करूँगा और मैं इस पाथ को यहाँ से डिलीट करूँगा। राइट, और मेरे पास ये जो टेक्स्ट है ये शामिल है, ऐड है, और मेरे पास इसका कोई भी पाथ नहीं है। अब मैं यहाँ से एक एलिप्स टूल लूँगा और मेक श्योर कि इसका जो पाथ है वो सेलेक्टेड है, और हम लोग यहाँ पे शिफ्ट की मदद से एक परफेक्ट शेप लेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल करेंगे और इसके ऊपर आप लोग कुछ भी टाइप करेंगे। जैसे हम गोना टाइप ऑलराइट। अब हम लोग सबसे पहले जो हमारे पास डायरेक्ट पाथ सिलेक्शन टूल है इसको लेंगे, और ये जो हमारा कर्सर है इसके साथ आप लोग एक छोटा सा ब्लैक साइन भी देख सकते हैं। मैं क्लिक करूंगा और नीचे की तरफ इसको ड्रैग करूंगा। तो मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूं यहां पे। इसको रिलीज कीजिए और हमारा ये जो पाथ है इसको रिमूव कीजिए। तो आप लोग कोरल ड्रा में इस तरह टेक्स्ट लिखते हैं पाथ के ऊपर, और आप लोग बहुत दफ़ा कोरल ड्रा में इसको इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग फोटोशॉप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं Ctrl+Z करूँगा और हम लोग यहाँ से इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे यूजिंग आवर पाथ सिलेक्शन टूल। और अब हम इसको पाथ से दूर भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ से टेक्स्ट टूल की मदद से सिलेक्ट करूँगा और हमारे पास यहाँ पे ये जो पैराग्राफ और कैरेक्टर्स के पैलेट हैं मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। इसमें हमारे पास यहाँ पे जो बेस लाइन शिफ्ट है हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, और मैं यहाँ पे 30 लिखूँगा। तो ये पाथ की जो हमारी बेस लाइन है ये वहाँ से शिफ्ट हो जाएगा और ये पाथ से 30 पॉइंट्स जो है वो आगे आ जाएगा। तो आप लोग सेम वही चीज़ें कर सकते हैं जो कि आप लोग कोरल ड्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसको रोटेट कर सकते हैं। बस एंटर टू कंफर्म दैट। तो ये जो पाथ पैलेट है इसके अंदर वो तमाम पाथ सेव होते हैं जो कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट में ड्रॉ करते हैं। अगर आप लोग किसी भी वक्त पाथ के ऊपर टेक्स्ट टाइप करते हैं और आप चाहते हैं कि आप लोग जब भी पाथ को टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो आपका पाथ सामने आता है, तो आप उसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और आप अपना जो टेक्स्ट है उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों को पाथ पैलेट के बारे में पता चला होगा कि हमारे जितने भी पाथ हम लोग बनाते हैं वो यहाँ पे सेव होते हैं। आप उनको दोबारा लोड कर सकते हैं। उस पाथ के ऊपर आप लोग टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। उस टेक्स्ट के ऊपर आप लोग सेम फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं जो कि आप लोग टाइप टूल के वक्त इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आप लोग उस पाथ के ऊपर कोई भी डिज़ाइन देके टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो दिस इज जस्ट ए स्मॉल इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइस कि आप लोग किस तरह पाथ पैलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं।